आज मेरे को बाबा काल ना साकार की आज मेरे को बाबा काल ना साकार की भरती जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की
hablamos. Tiene un reporte.
मुझे हो गया आयु अब इसके बैठ जाओ लगा तो सीधे बैठ जाओ मोरनी मुरली ला मुरली केन में दूसरी दूसरी उसके बाद तो बंद दान दिया बोला वो खाने के लिए आ गए ओम शांति। ओम शांति। आज के भोग का वरदान है, मैं तथा मेरेपन की सर्व अलाओं को समाप्त कर, मैं तथा मेरेपन की सर्व अलाओं को समाप्त कर सदा बाप के साथ कंबाइंड है। सदा बाप के साथ कंबाइंड है। निरंतर विधेयी स्थिति का अनुभव करने वाले, निरंतर विधेयी स्थिति का अनुभव करने वाले, समय चक्र के हर दुष्प्रभाव से मुक्त भव। समय चक्र के हर दुष्प्रभाव से मुक्त भव। क्या लिखा है? मैं तथा मेरेपन की सर्व अलाओं को समाप्त कर बाप के
सदा बाप के साथ सदा बाप के साथ कंबाइंड रहे, निरंतर विदेही स्थिति का अनुभव करने वाले समय चक्र के हर दुष्प्रभाव से मुक्त हो। जी और समानता है कि क्या है? मैं सदा स्वधर्म में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। स्वधर्म में स्थित रहने वाली सदा स्वधर्म में स्थित रहे। ओम शांति 28/3/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का पुरुषोत्तम संगम युग है। आत्मिक लेवल पर व शारीरिक लेवल पर हर पॉइंट पे कल्याण केवल संगम युग पर ही ओके होता है। बाकी किसी भी युग में कल्याण होता नहीं। आत्मिक लेवल संगम पर पर क्या होता है? आत्मिक लेवल पर व शारीरिक लेवल पर व संबंधों के लेवल पर कल्याण केवल एक संगम युग पर ही बाप का बनने के बाद ओके होता है। बाकी चारों युगों में किसी भी युग में किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार का कल्याण होता नहीं। यह होता है डिम्पल। बाकी किसी भी लेवल पर किसी भी युग में किसी भी पॉइंट का कोई कल्याण है नहीं। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। जितना संगम युग की स्मृति ओके उतना आत्मिक स्थिति ओके। जितना संगम युग की स्मृति ओके उतना आत्मिक स्मृति ओके उतना बाप की स्मृति ओके। जितना संगम युग की स्मृति ओके उतने विकर्म विनाश। संगम युग की स्मृति ही हमें आत्मिक लेवल पर चैतन्य रखती। संगम युग की स्मृति ही हमें आत्मिक लेवल पर एक्टिव रखती। अनीता क्या सुना? संगम युग की स्मृति हमें आत्मिक लेवल पर चैतन्य रखती। संगम युग की स्मृति हमें आत्मिक लेवल पर एक्टिव रखती। जी कहाँ भूलो मत। प्रश्न है बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आपसमन बनाने के लिए बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को
आसमान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? कशिश बाबू, ज्योति का क्या हुआ? चाबी माता के पास उसमें रूम में अलमारी में वो ऊपर कैसे भेजी गई? 2 चाबियां थी। एक चाबी ऊपर रखी हुई, वहाँ पर वो निकालने में फिर सीढ़ी निकालनी पड़ती है। चलो वो काम ना जी कहाँ थे? प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी? उत्तर है मीठे बच्चे अब भूले मत करो। मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो देवी गुण धारण करो। एविल सोल का पद्मा बहन है उधर, इधर आ जाओ आप। जान तो उसको कीचड़ रही जाने देते आप है उधर बाबू। यहाँ भी तो बैठेंगी खाली हो। जी दैवी गुण धारण करो। कहाँ थे? दैवी गुण धारण। किसी को भी दुख मत दो। एविल सोल का प्रभाव केवल देवभान वालों के ऊपर होता, आत्मिक समृद्धि वालों पे एविल सोल का प्रभाव हो न सके। लाइट जल गई हो तो फिर बहुत नहीं आता। क्या सुनाने पर? एविल सोल वालों का प्रभाव केवल देवभान वालों के ऊपर, आत्मिक समृद्धि वालों पे, क्या सुना पद्मा में? एविल सोल का कोई प्रभाव नहीं। मंजूबन प्रकाश चल रहा कांता बहन पे? नहीं। डिम्पल बहन? नहीं। कंचन बहन? कविता बहन? नहीं। मोरा? पद्मा बहन? आशा बहन? शिवाज जी? नहीं। सुमन बाबू? नहीं। अनुपम भाई? नहीं। भोला बाबू? नहीं। कशिश बाबू? मैं जी? रेनू बाबू? आप रेनू बाबू? क्या कहें मंजू बाबू आप लोगों को? कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैसेज ना जाता हो। नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं डिम्पल हम कहें मैं एक्टिव, मुझे बाप की स्मृति योग के, बाप की स्मृति कुछ मिस होने देगी आपको? जी कहाँ थे? किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। भूले करते हैं तो दुख देते हैं।
बाप तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे मामेकम याद करो। बाप तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे मामेकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। अनीता बाबू सोमा, डिम्पल बाबू सोमा 3 दिन से छुट्टी है। 3 दिन से छूट रही। ठीक। मंजू बाबू सोमा, ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह योग कुछ सुनाते हैं। राजेंद्र भाई क्या सुना, क्या सुना राजेंद्र भाई? वे जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी 2 प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, दोनों का संन्यास अलग है। तुम्हारा सन्यासी अलग है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। जितना जितना बाप के साथ प्यार ओके होता चला जाएगा, उतना उतना इस दुनिया से नेचुरल वैराग्य ओके होता चला जाएगा। बाप से प्यार की निशानी है इस दुनिया से, खान पान से, देह के संबंधों से, देह के पहनावे से टोटल वैराग्य। मंजुवन आई एम ओके, कंचन आई एम ओके, डिम्पल आई एम ओके। जी कहाँ थे? तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह भोगी तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर
क्या मिस हो रहा है? एक कंफ्यूजन था, समय चक्र या समय के चक्र के। समय चक्र। भैया ने बोला था समय के चक्र के दुष्प्रभाव नहीं, समय समय चक्र के हर दुष्प्रभाव से मुक्त हो। जी कहाँ थे? पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है उच्च और पवित्र मनुष्य को। उच्च और पवित्र या लक्ष्मी नारायण थे। तुमको टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हमें संगम युगी ब्राह्मण कुल के ऊंचे ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी हैं। जितने भी शास्त्र हैं वो संगम युग की एक्टिविटीज की रचना है। जितने भी शास्त्र हैं वो संगम युग की एक्टिविटीज की कैसे ना काम करें। जितने भी शास्त्र हैं संगम युग की एक्टिविटीज की रचना है। जितने भी असुर दिखाए वो सब संगम युग के एक्टिव पर्सनैलिटी हैं। चाहे दुशासन को हो, चाहे दुर्योधन को हो, चाहे रावण को हो, चाहे अर्जुन को हो, सब संगम युग की एक्टिव पर्सनैलिटी। क्या कहने पर जी कहाँ थे? शरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा, यह वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं, यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले भगवानोवच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज्य बच्चों को ही समझाता हूँ। और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे। मोरा ओ मोरा, अच्छा मोरा, अगर युग याद है तो समझेंगे। अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवते। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से ही सारा ज्ञान भूल जाता है। संगम युग की स्मृति नहीं है तो ज्ञान की स्मृति भी नहीं है, बाप की स्मृति भी नहीं है और आत्मिक स्मृति भी नहीं है। संगम युग की स्मृतियाँ ही सब प्रकार की स्मृतियाँ इमेजिंग रखती। जितनी संगम युग की स्मृति क्या हो संगम युग की स्मृति हमें सब स्मृतियों में एक्टिव रखती।
संगम युग की स्मृति हमें सब स्मृतियों में एक्टिव रखती। संगम युग की स्मृति से हम पुरानी दुनिया से किनारा करके रहते हैं। अगर संगम युग की स्मृति है फिर पुरानी दुनिया में इन्वॉल्व हो नहीं सकते। कंचन बाबू अच्छे हैं। जाना है कहीं? हो जाना तो क्या? अपने प्रोग्राम पे जाना हमने। तैयारी कर रहे हो कुछ? जी तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है ही देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है? आपके पीछे चूमा है। चूमा छुआ कोई बात नहीं। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता। बीज रूप बीज को कहा जाता है वृक्षपति। और वह जड़ बीज है। उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है वह जड़। यह चैतन्य सच्चित अनंत स्वरूप सच्चित अनंत स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेज फुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। अब तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है। सारी सृष्टि हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं।
अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। अहिंसक केवल एक देवता धर्म होता सतयुग में। अहिंसक केवल एक देवता धर्म होता सतयुग में। त्रेता में फिर भी कुछ न कुछ कमी बेसी आ जाती। अहिंसक केवल एक सतयुग में, त्रेता में फिर भी कुछ न कुछ कमी आ जाती। ये भी चीज आप लोगों को क्लियर कर रखी है। 108 के अकॉर्डिंग वायुमंडल चेंज होता। 108 के अकॉर्डिंग वायुमंडल चेंज होता। बाकी टोटल आत्माएं वायुमंडल के अकॉर्डिंग चेंज होती। मैं किसमें ओके? डिम्पल में किसमें ओके? कंचन में किसमें ओके? कंचन में किसमें ओके? कांतावन में किसमें ओके? कांतावन रेनू नहीं समझा पाए। 108 के अकॉर्डिंग वायुमंडल चेंज होता। उनको जैसा वायुमंडल चाहिए होता है वैसा वायुमंडल सेट हो जाता। फिर उस वायुमंडल के अकॉर्डिंग टोटल वर्ल्ड की आत्माएं समय अनुसार सेट होती हैं। जो भी समय चल रहा होता है उस समय के अनुसार आत्माएं उस वायुमंडल के अकॉर्डिंग सेट होती। जी कहते धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ, कल भी था अनाज का ध्यान पर, अनाज आदि सब कुछ अच्छा मिल जाता है। अनाज आदि सब कुछ अच्छा मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। ये भी था काफ़ी कुछ रिपीट है। और भी काफ़ी रिपीट है। कल का काफ़ी रिपीट है। ये बॉम्बे भी पहले धर्म भी होता है। एक ही होता है ना। नहीं, 3-4 दिन की मुरली बाबा ने कहा था सतयुग में कोई धर्म होता ही नहीं। हाँ तो उसकी जानकारी तो अभी है ना, हमारी है। बस आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देवी देवता होते हैं वो। अब हमें रियलाइज होता है कि हम क्या थे। वहाँ देवी देवता की फिल्म भी नहीं, वहाँ केवल मनुष्य की फिल्म। वहाँ के
जी कहाँ थे? बूढ़े पहले नहीं थे। जी देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में यही वॉइसलेस वर्ल्ड तुम योग बल से विश्व की रजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। जी पहले थुर में एक धर्म था। क्या हुआ? हाँ जी टाइम हो रहा 8 बजे। कल की क्लास बताई नहीं है, कब चलेगा? जी कहाँ थे? पहले फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसा फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। भाई जी ने कल की क्लास नहीं चुप बताई। हो जा। थोड़ से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती है। अब आपके प्रोग्राम का मैसेज आ गया? अभी तो आज का आया जाएगा, आ जाएगा 1 बाय 1 आएगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो। अभी कहाँ आया? डलवा लेना याद से। सौरभ के साथ कम्युनिकेशन कर लेना अगर मैसेज नहीं आएगा तो। रानी दीदी को बोलो सीधा वो करवाएगा। या रानी बहन को बोल। थोड़ से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थोड़ी नहीं और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बढ़ के झाड़ से एक्यूरेट है। जो जितनी कमजोर आत्मा होगी वो उतने छोटे वायुमंडल से, हद के वायुमंडल से चेंज हो जाएगी। नहीं समझे? जो जितनी कमजोर आत्मा होगी। आशावन कल क्लास कंचन मैन के जाए तो तक पता मालूम है? मैं सीखा है अभी। मैं पहुंचूंगा। कल 11 से है जी? जी सुबह ही है, सुबह। मैसेज ही नहीं आया अभी। ठीक है। 6 बजे। अब तो इस झाड़ का चुप हो जाओ भैया। अब तो इस झाड़ का थोड़ी नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो यही है ना राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म में विठुर देवी देवता धर्म भी थुर में आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम में कितना जल्दी वृद्धि को पाते हैं
क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। अब यह बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित बाबा ने सही कहा। वो लाया बार अंकल उनको भाई क्या लाया काया या तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों को बीज शिव बाबा का यादगार, बीज शिव बाबा का यादगार, जड़ें संगम युगी ब्राह्मणों का यादगार, जड़ें संगम युगी ब्राह्मणों का यादगार, तना देवी देवताओं का यादगार, तना देवी देवताओं का यादगार, बाकी पूरा वृक्ष मानव मात्र का यादगार, बाकी पूरा वृक्ष क्या सुना डिम्पल? ब्राह्मणों का यादगार क्या है? तने के बाद जो टहने निकलते हैं वो दूसरे धर्मों का यादगार। बाकी पूरा वृक्ष मानव मात्र का यादगार। जी कहाँ थे? पहली लाइन का भी दोष नहीं, गीता पाठी कहते हैं भगवान वाच काम मां शत्रु है। चित्र लग गया आपका? उनको लड़ियां भी लगी, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं, संदेश भी दिया गया सारा, इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ, फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो। अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर तो तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। संगम युग पे उतरने वाली आत्माएं सबसे कमजोर आत्माएं, इस वर्ल्ड की सबसे कमजोर आत्माएं जो अपने देह के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ही प्रभावित हो जाती है, देह के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ही माइनस में चली जाती है। संगम युग पे उतरने वाली 600-650 करोड़ आत्माएं
वर्ल्ड की सबसे कमजोर आत्माएं, वर्ल्ड की सबसे कमजोर आत्माएं। जी, कहाँ तक सुने? डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी, आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में मोरा ओ मोरा। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो राम बात सुनने पर फिरे हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल डैश। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवते थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि कामा शत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था। अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुख करता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले जो जितना बाप के समीप होगा वो उतना ज़्यादा देही अभिमानी होगा। जो जितना ज़्यादा बाप के समीप होगा वो उतना ज़्यादा देही अभिमानी होगा। देह अभिमान में भी दुनिया की कंपैरिजन ब्राह्मण ज़्यादा रहते हैं। देह अभिमान में भी ब्राह्मणों की दुनिया की कंपैरिजन ब्राह्मण ज़्यादा रहते हैं। ब्राह्मणों का कॉलर ज़्यादा ऊंचा रहता है। ब्राह्मणों का कॉलर जी। वो ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं। पहले पहले अलग समझना है। अलग को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़ें।
बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो, बाप दादा यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी कर्म योगी जीवन से ही आत्मा परिवर्तन हो सकती है। बिना कर्म योगी जीवन से कोई भी आत्मा परिवर्तन नहीं हो सकती। कर्म योगी जीवन केवल 8:108 का। कर्म योगी जीवन से ही आत्माओं के संस्कार चेंज होते। बाकी चेंज आप लाख योग लगाते रहो, कोई भी संस्कार चेंज नहीं होगा। कोई भी संस्कार चेंज हो जाएगा। मंजू बच्चे जी कहाँ थे? नहीं था, जिसकी पूजा करते थे। हमको ये थोड़ा ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आई हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूले तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाते हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख मत दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, देवी गुण धारण करना है, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस,
ऊंचते ऊंचे न अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि होता नहीं। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन, फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्मी जैसे यहाँ की कारोबार है, सेम कारोबार सज्जू में ट्रांसफर हो जाएगी। सेम कारोबार मधुबन विश्वरजाई में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जोन अलग अलग राज्यों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो जिस जगह रहते हैं उसी जगह कन्वर्ट हो जाएंगे। जो जिस जगह रहते हैं उसी जगह कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई के संबंध चेंज नहीं होंगे, कोई की जगह चेंज नहीं होंगे। नहीं समझे? कोई के संबंध चेंज नहीं होंगे, कोई की जगह चेंज नहीं होगी। अच्छा यहीं बैठे हुए नहीं। मधुबन वाले मधुबन में, विश्वरजाई में, दिल्ली में स्थापन हो जाएंगे। जी कहाँ थे? शांति है, अशांति कराता है रावण। कितना बोलते हैं ये शांति है। यह सभी शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी। अच्छे हैं कंचन बाबू, अच्छे अच्छा राम कार्य का लगने में काम करना है। चल हमारा भोग बैठ जाएगी ना घर बैठे बैठे। जी कहाँ थे? कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच का फर्क पता पड़ता है। तुमको बाप ही आकर के बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकास से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए। सतयुग में यहाँ से सब डाउन लेवल का होगा। चाहे संस्कार, चाहे संबंध, यहाँ से डाउन लेवल का होगा। सतयुग में यहाँ से सब कुछ, क्या कहें कंचन, जो मेरे संस्कार हैं इससे सतयुग में डाउन होंगे या श्रेष्ठ बनेंगे सतयुग में। हाँ जी, श्रेष्ठ बनेंगे या डाउन होंगे इससे। हाँ जी, युग में तो इससे डाउन होंगे।
करती कला है तो फिर गाँव में होना होती है कांता में जी कहाँ थे? निर्विकारी रावण राज्य ही नहीं है, यह तो सहज समझने की बात है। ये कहाँ चले? फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद। याद प्यार की लहर भी केवल रेगुलर बच्चों की ही बन पाती, कभी कभी आने वालों के आधार पर याद प्यार की लहर डिस्टर्ब हो जाती। कभी भले ही वो कितना भी नशे से करें तो भी याद प्यार की लहर डिस्टर्ब हो जाती। नहीं पहुँचती, अलग ही लय में चलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार समझ में आया कंचन पॉइंट। याद प्यार की लहर भी रेगुलर आने वाले बच्चों की एक लय में चलती। बाकी कोई तेज बोल रहा होगा, कोई धीरे बोल रहा होगा, कोई चुप। धारणा के लिए मुख्य सार पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा है, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुनने, ईयर नो इविल रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम रेगुलर आने वाले बच्चों की संस्कार मिलन की रास ओके होगी, कभी कभी आने वाले बच्चों की संस्कार मिलन की रास ओके हो नहीं सकेगी। आलस रहेगा क्या शाम तक? कांतान समझिए पॉइंट। रेगुलर आने वाले बच्चों की संस्कार मिलन की रास ओके होगी, कभी कभी आने वाले बच्चों की संस्कार मिलन की रास भले ही कितने भी नशे में हो। कंचन क्या समझे? नहीं, आउटर नशे में हो जाते हैं। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। डिटेल है, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्राकृतिक दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले
कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। ओम शांति जी। कल का क्लास कंचन बहन के यहाँ पर रहेगा जी। धर्मवीर जी क्या सुना? सुन लिया मैंने। क्या? कल का क्लास कौन से मैन के आ रहेगा? टाइम तो पूछ लो और सवेरे 6 बजे। और लेकिन पूछ तो लो जगह कौन सी है? मैं ठीक है, मुझसे जा रही है। अच्छी यही है। कंपनी बाग के गेट से चुना मिलेगा। हाँ, कंपनी बाग के गेट से चुनना पड़ा हुआ मिलेगा। चुना कंपनी बाग के गेट से चुनना पड़ा हुआ मिलेगा। माधवनगर में है। देता हूँ 9 बजे चुना भेजना है, फूल लाने हैं। अच्छा जी, ओम शांति जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो। माधवनगर का गेट। हाँ जी, सुनो जी। जी सुनो, एक मिनट कंचन बाबू, धर्मवीर जी 1 मिनट बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। अच्छा सुनो जी, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो, थैंक्स कर दो। कुछ मैं पूछना चाहता था, सामान वही पड़ा है जब लाल का सोने बर्तन नहीं, इधर से जाएगा बोल। वहाँ बर्तन पड़े हैं नहीं कुछ, ये आगे मैंने मंगवाने के लेके आए। यहीं से जाना वही सब कुछ आगे वहाँ से बता दो मैं। क्या? वहाँ के बर्तन आपने ड्यूटी लगाई थी, बर्तन वहाँ से इधर आ गए। कहाँ से? लालदास वाले से। किसने बोला लालदास? परसों। किसने बोला? इधर से है। एक मिनट सुनो, रुक जाए, रुक जाओ मोहन, एक मिनट पहले बर्तन ये है ना, सोनू भी रुक जा। हाँ आगे के बर्तन पर कहाँ से? लालदास से बर्तन गए क्या अपने? नहीं, कौन कौन बोल रहे? मिश्री जी कह रही थी बर्तन, उन्होंने कहा अनिल जी कह रहे हैं बर्तन आप लेके जाओ। यहाँ की बात वही तो इधर की बात। अच्छा सुनो सुनो, अच्छा स्टील का पॉइंट है जी। स्टील, एक मिनट, अच्छा सुनो जी, बैठो बोलो बाबू। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ बनते हुए, समर्थ बनने के लिए आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सफलता निश्चित मिल सके वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सफलता निश्चित मिल सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
ओम शांति। डिम्पल बाबू कहाँ रहे 3 दिन? आज का प्रोग्राम भी तो है 11 बजे आज कहाँ पर है? जनरल कॉलोनी में संप्रदाय के हम आज 11 बजे का प्रोग्राम है जनरल कॉलोनी में। 11 बजे 11 से 12 योग, 12 से मुरली क्लास, फिर 10 घंटा